जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त आप देख रहे हैं क्रिकेट फ्यूजन और हम आज का जो सेशन है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि हम आज जो है वो एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपकी जो है फ़ेवरेट टीम्स ऑल टाइम बेस्ट और करंट बेस्ट टीम जो हैं वो लेकर आएँगे। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी जो है वो बेस्ट टीम्स जो है ऑल टाइम कौन-सी है? इसमें हम टेस्ट की बात भी करेंगे, टी20 की बात भी करेंगे और ओडीआईज़ की भी बात करेंगे। तो आज मेरे साथ जो है अदील हैं। अदील जो हैं वो क्रिकेट गुरु भी हैं और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है आज और उनसे पूछेंगे आज कि उनकी बेस्ट फेवरेट जो टेस्ट टीम है वो कौन-सी है और कौन-कौन से प्लेयर्स उन्होंने चूज़ किए हैं और उनकी वजूहात क्या हैं उन प्लेयर्स को चूज़ करने की। ज़ाती तौर पर मेरे लिए तो एक बहुत मुश्किल टास्क है कि उन 11 या 12 प्लेयर्स को इकट्ठे करना क्योंकि इतने ग्रेट्स हैं इस पूरी क्रिकेट अगर हिस्ट्री आप देखें और इवन हम जो जहाँ जब हम पैदा हुए थे या जब हमने क्रिकेट देखना शुरू की, तो उसमें भी जो है वो आप देखें तो इतने प्लेयर्स हैं कि आप तो को पिन पॉइंट करना 11 प्लेयर्स आई थिंक इज़ अ वेरी, वेरी बिग टास्क। तो दिल ने आज किया है और देखते हैं, पूछते हैं उनसे कि कैसे किया है और कौन-कौन से प्लेयर्स हैं? बताएँ ज़रा कैसी रिसर्च रही आपकी? और हाँ जी, थैंक यू नसीम मुझे दोबारा इनवाइट करने का। तो क्रिकेट का देखें हिस्ट्री पढ़ने का और स्टैट्स का काफ़ी शौक है शुरू से ही और अच्छी मोमेंट्स होती हैं। तो जब ये इरादा बना हमारा टीम बनाने का तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ग्रेड्स हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बनाने बैठूँ तो हम 5 ऑल टाइम टीम्स बना सकते हैं जो एक से बढ़कर एक होंगी। तो उनको 11 में बंद करना जो है वो समुद्र को कूज़े में बंद करने वाली बात है। तो लेकिन ये कि मैंने अपनी पर्सनल उसको रखते हुए किया है जो मुझे पसंद है सर्टेन एस्पेक्ट्स और हो सकता है लोग शायद कुछ चीज़ों पे एग्री ना भी करें, कुछ सरप्राइज़ेज़ हों लोगों के लिए। बिल्कुल। बट ये है कि दैट्स माय चॉइस। मैं जी, आपको जी। थोड़ा फॉर्मेट बताता चलूँ कि जनरली मैंने टीम का जो स्ट्रक्चर रखा है वो इस तरह से रखा है कि स्लॉट्स रखे थे टीम में। 2 ओपनर्स थे, फिर हमने मिडल ऑर्डर के लिए 3, 3, 4, 5 रखा। हुँ, उसके हुँ। बाद नंबर 6 पे या जनरली विकेट कीपर, बैट्समैन की स्लॉट थी। एक ऑलराउंडर रखा, एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर्स विद अ 12th मैन। तो हुँ, ये जनरल मैंने एक आइडिया रख के उसके बाद इसमें रखना शुरू किया था। तो आई थिंक दोनों टीम्स बनाई हैं मैंने, एक करंट टेस्ट की और एक ऑल टाइम टेस्ट 11 है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से नए से स्टार्ट करते हैं पहले जी, बिल्कुल। और उससे बात करते हैं। इंटरेस्टिंगली जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जब ओपनर्स की बारी आई मुझे काफी हैरत हुई देख के कि इस टाइम अगर आप देखा जाए दुनिया में करंट प्लेइंग प्लेयर्स में ओपनर्स का काफी वो कहते हैं ना काल है थोड़ा सा कि बिल्कुल, आपको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग और हाई रिकॉर्ड्स वाले ओपनर्स जो थे ना वो बहुत कम मिले। हुँ, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। खैर मैंने एक लिस्ट बनाई जनरली उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के मैंने रिकॉर्ड्स देखे या जो मैचेस देख रहा था। तो 2 स्लॉट्स के लिए जिन प्लेयर्स को मैंने डिस्कस किया या इवैल्यूएट किया वो उनमें बेसिकली एक तो बड़ा ऑब्वियस सा नाम था जो मुझे ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर लगे। मतलब उनका रिकॉर्ड इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ और ये एक मैसिव अचीवमेंट थी उनके लिए बिकॉज़ ही वाज़ समबडी अगर आपको याद हो ही स्टार्टेड ऑफ एज़ अ टी20 प्लेयर जी। एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन बाय दैट गाय कि उन्होंने एक टेस्ट एरेना के अंदर आके भी अपना लोहा मनवाया। इतनी सेंचुरीज है उनकी ओपनिंग लेवल के ऊपर। तो आई थिंक वो थोड़ी ना ऑब्वियस चॉइस बनते थे कंसिडरिंग कि जो सिचुएशन है ओपनर्स की। दूसरा हर जगह पे उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, लाइक ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड परफ़ॉर्म किया है एंड दैट इज़ आई थिंक अ गुड ऑप्शन 'cause लाइक डेविड वार्नर इज़ द बेस्ट एट द मोमेंट और ओह यस, आई थिंक ओपनर्स के स्लॉट में तो यू आर राइट। उनसे आगे देखना ज़रा मुश्किल होगा। ये इट सेज अ लॉट अबाउट द फैक्ट कि बहुत सारे ओपनर्स नहीं हैं, इसलिए वो काफ़ी हद तक हाँ, ऑब्वियस चॉइस बन जाते हैं। हो सकता है पास्ट में जाते तो शायद उनको मुश्किल होती टीम में मुश्किल आने में। जो दूसरा स्लॉट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने 2, 3, 4 प्लेयर्स देखे अगर आपको पता हो श्रीलंका के हैं दिमुथ करुनारत्ने। हुँ, हुँ, हुँ। इंग्लैंड के लेटेस्ट जो ओपनर आए हैं रोरी बर्न्स आई थिंक उन्होंने एशेज में अच्छा परफॉर्म किया था। डीन एल्गर हैं साउथ अफ्रीका के हुँ, जो अब थोड़े स्टेबलाइज हो गए हैं उनकी ओपनिंग स्लॉट में और टॉम लेथम है न्यूजीलैंड के। आई थिंक ये थे जो ट्रेडिशनल
ओपनर्स थे, और रिकॉर्ड वाइज देखा जाए तो टॉम लेथम की इनमें सबसे बेहतर बनती है, लेकिन मैंने इंटरेस्टिंगली सारों में से किसी को सेलेक्ट नहीं किया, मैंने थोड़ी सी लेफ्ट फील्ड चॉइस ली है ओपनर पे, विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डी कॉक को। जी, तो मुझे मेरे लिए पर्सनली आई मेरे लिए भी रियली एक लाइक दैट इंटरेस्टिंग गाय। मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस थी, क्योंकि जब आपने मुझे लिस्ट भेजी तो क्विंटन डी कॉक को यूजुअली हम T20 प्लेयर, क्योंकि वो थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते हैं और वनडे में भी ओपन करते हैं, लेकिन उनको ओपनिंग पे टेस्ट में जो है वो रखना जो है वो, आई मीन इट्स योर चॉइस इन द एंड, बट वो क्या कहते हैं ना कि थोड़ा सा अग्रेसिव प्लेयर है, तो टेस्ट में यूजुअली होता ही है कि वो प्लेयर जो कि लंबा खेले, मींस के जो बॉल की शाइन को खत्म कर दे। जी, बिल्कुल। तो लेकिन इंटरेस्टिंग। मैंने जब उनका रिकॉर्ड देखा तो आई थिंक उनकी बैटिंग एवरेज भी 40 थी तकरीबन, उनकी 500s हैं और 2150s हैं टेस्ट मैचेस में, एंड आई लाइक हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स बैटिंग। ही वो ऐसा बंदा है कि थोड़ा सा डरता नहीं है, he may be aggressive, but I think I've seen a couple of innings जिसमें उसने ना काफी अच्छे तरीके से with a solid stand लेके आया है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था क्विंटन डी कॉक और टॉम लेथम के बारे में, लेकिन फिर मैंने टीम में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी थी, आई नीडेड अ विकेट कीपर एज वेल। तो क्योंकि विकेट कीपर में आई थिंक ही इज एन ऑब्वियस चॉइस एनीवेज, सो सैडली टॉम लेथम को थोड़ा बाहर बैठना पड़ा, बट आई थिंक रिकॉर्ड वाइज टॉम लेथम प्रॉब्ली सबसे बेहतर है। पर वही बात है, स्टैट्स एक चीज होते हैं और समटाइम्स आपकी पर्सनल चॉइस भी आ जाती है। तो हमने जो लॉकडाउन किए दो ओपनर्स वो क्विंटन डी कॉक थे और डेविड वार्नर थे। जी, और जैसे आपने कहा कि या बहुत ज्यादा कमी है इस वक्त ओपनिंग बैट्समैन की, क्योंकि कोई ज्यादातर बैट्समैन जो है वो मींस के इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह मैथ्यू हेडन थे या जस्टिन लैंगर थे, लंबी लंबी 300 पार्टनरशिप होती थी, अब जो है वो 100 भी पार्टनरशिप हो जाए तो दैट्स ओके पार्टनरशिप ना टेस्ट क्रिकेट में भी, क्योंकि चीजें चेंज हो गई हैं। तो आई थिंक इट्स गुड चॉइस, नॉट बैड चॉइस, बिकॉज ही इज अ कीपर एज वेल, सो he doing two jobs at once, so चलें जी बोले आज। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आई थिंक टॉम भी शायद कीपिंग करते हैं मेरे ख्याल से, बट एनीवेज दैट वाज माय चॉइस। अगर हम 3-4-5 पे चलते हैं, आई थिंक 3-4-5 तो कोई आई थिंक किसी को इतराज नहीं होगा, और इतने ऑब्वियस चॉइसेस हैं 3-4-5 टेस्ट एरेना में कि वो खुद ही अपने आप को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इवन तो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन जो मैंने तीन सिलेक्ट किए हैं 3-4-5 के ऊपर, वो बेसिकली थर्ड पे मैंने केन विलियमसन को रखा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अमेजिंग बैट्समैन, बहुत अच्छा टेम्परामेंट है और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं जबरदस्त तरीके से, लेकिन टेस्ट में आई थिंक स्पेशली उनका बहुत सॉलिड टेम्परामेंट है। 4 पे मैंने विराट कोहली को रखा है। अगेन आई मीन जनरेशनली बेस्ट बैट्समैन है, ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को जिस तरह लेके आए हैं, आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट होगा उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर। और आई थिंक पर्टिकुलरली जिस चीज ने मुझे इम्प्रेस किया वो ये था कि जो उनका बैट टूर गया था इंग्लैंड का, अगर आपको याद हो, जिसमें उनका काफी आउटसाइड द ऑफ स्टंप प्रॉब्लम हो रही थी उनको, इंग्लिश बॉलर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे। He actually went back and I saw a show जिसमें उन्होंने ना अपनी पूरी नासिर हुसैन के साथ टेक्निक डिस्कस की थी कि how he adjusted accordingly, और आप देखें दोबारा गए तो he actually scored couple of hundreds as well. So I think that shows the mental fortitude of that batsman कि यार वो कितना mentally strong है, and I think that's why and how competitive he is. I mean he always goes for the win. He's very aggressive. प्रैक्टिस भी ही वो ऐसा नहीं है कि बस बैठ गया तो मैंने कर लिया और मैं हो गया, वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। मुझे याद है मोहम्मद इरफान जो थे, क्योंकि उनका कद लंबा था, तो मुझे याद है कि जो मैचेस की तैयारी के लिए वो स्लैब यूज कर रहा था कि स्लैब पर बॉल आएगी उछलेगी एंड दैट विल और फिर इसी तरह से ऊपर से हाथ करके या कोई इस तरह करके वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन स्टिल ही इज लर्निंग एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स। आई थिंक और फिटनेस तो आप देख सकते हैं जिस तरह उसने पूरी टीम की फिटनेस को अपने लीड बाय एग्जांपल की है। सो या वो तो आ रहे हैं। नंबर 5 के ऊपर मैंने ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ को रखा है। जनरली वो भी नंबर 4 पे खेलते हैं, बट ये है कि अब ऑब्वियसली तीनों को एडजस्ट करना है, तो उनके बगैर आई डोंट थिंक कि बैटिंग लाइनअप बन सकती है। आई थिंक मॉडर्न डे ग्रेट्स हैं सारे, अमेजिंग प्लेयर्स हैं। इंटरेस्टिंगली जिन बंदों को मुझे बाहर रखना पड़ा टीम में, उनमें 2-3 बंदे और भी थे। मुझे पर्सनली लेटेस्ट एशेज उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड का जो ऑस्ट्रेलियन टूर था उसमें मार्नस लबुशैन की बैटिंग बहुत जबरदस्त लगी। आई हाँ थिंक कुछ केसेस में तो उन्होंने स्टीवन स्मिथ को भी पीछे ओवरराइड किया विद बिग हंड्रेड्स जिस तरह उन्होंने किया है। सो आई थिंक ही इज अ बडिंग प्लेयर। इंशाल्लाह वो भी अगर इसी तरह खेलते रहे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रेट होंगे। बट आई जस्ट गेस कि स्टीवन स्मिथ का बॉडी ऑफ वर्क जरा ज्यादा था और हम्म। उन्होंने ऑल कंडीशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड किया हुआ है अपने आप को प्रूव। दूसरा आई थिंक इज इन प्रेशर सिचुएशन के टीम से बाहर हुए और जो सारा सिलसिला हुआ फिर उसके बाद आके बड़े बड़े प्लेयर्स की जो है ना वो बोलती बंद हो जाती है, लेकिन ही परफॉर्म वेल अगेन, उसी लेवल पे वो खेल रहा है एंड दैट इज वेरी बिल्कुल। गुड। आई मीन आप देखें एशेस का प्रेशर था उस पे इतना वापस आने के बाद एंड इवन तो वो टाई करके आया एशेस बट ही वाज आउटस्टैंडिंग इन द एशेस। आउट ही नहीं हो रहे थे वो बेसिकली विद एन ऑकवर्ड टेक्निक। वो बंदा खेलता है एंड इट्स जस्ट प्योर टैलेंट बेसिकली जीनियस का है। और मुझे याद है he was a spinner व्हेन he joined the team Yes, spinner था and I very was like वहां से ये जो है वो बैट्समैन बन गया और मजाल है कुछ ऐसा हो। हाँ जी। और क्या बैट्समैन बने मतलब छोटे मोटे भी हाँ नहीं। बिल्कुल सही। सो यस। और अच्छा। जो रूट को मैंने बाहर रखा थोड़ा क्योंकि आई थिंक वो अगर हम 2-3 साल पहले जाते तो शायद वो ही कुड हैव मेड इट। बट आई थिंक उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अब लूज हो गई है। आई थिंक ही इज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट हिज 50s इनटू 100s जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है बिकॉज टेस्ट में आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बड़ी इनिंग्स जो खेलें। बड़ी इनिंग खेले। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो रूट पे कैप्टेंसी प्रेशर जो है ना वो शायद इफेक्ट कर Yeah, रहा है उनकी बैटिंग I को। think that is exactly what I was thinking कि Joe Root is a very good option, but having said that, जब से वो कैप्टन बना है उसकी जो परफॉर्मेंस है उस तरह से नहीं रही और मेरे ख्याल प्रेशर आता है तो definitely I think it's a good choice like you kept him out because like his performance is kind of mediocre, but yeah, carry on. ये तो हो गया 1 to 5। अब आपको जो रीजन मेरी क्विंटन डिकॉक को रखने की आएगी समझ वो है नंबर 6। यूजुअली आई वुड कीप अ कीपर इन दैट स्लॉट बट I just had to bring this batsman in because he's just a delight to watch, Yeah. and that's Babar Azam from Pakistan. I mean, he reminds me of a right-hander Saeed Anwar basically. His cover drives, Yeah. his timing, the punch, and it's just art on display really the way he bats. And I think he's destined for great things. मुझे है कि अगर वो mentally strong रहे और consistent रहे टेस्ट लेना में उसने ऑस्ट्रेलिया में प्रूव किया। अभी बैक टू बैक आई थिंक 3 या 400s किए हैं व्हिच सेज अ लॉट अबाउट हिज टेम्परामेंट एंड टेक्निक। एंड जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे आई थिंक ही इज हंग्री टू बिकम ग्रेट। ही वांट्स टू हैव अ लॉन्ग करियर। एंड बड़े अरसे बाद आपको पाकिस्तान में बॉलिंग की बजाय बैटिंग हीरो नजर आया है व्हिच इज वेरी गुड थिंग टू सी। इस पर किसी दिन बात करेंगे और वो ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ शायद अफरीदी आए थे तो उसी टाइप के प्लेयर हमारे पास आए और अब जो है वो बाबर आजम आए हैं तो शायद हो सकता है कि इसी टाइप के प्लेयर हमें मिले जो कि एक डिलाइट टू वॉच हैं। और हैदर अली इज वन ऑफ देम, इज काइंड ऑफ अ सेम प्लेयर जो यंगस्टर है और होपफुली वी विल सी अ लॉट मोर। लेकिन ही इज आल्सो बहुत ज्यादा मेहनती भी है, सेम टैक्टिक्स एज विराट कोहली हैज, ही हैज द सेम थिंग लाइक मेहनती बहुत ज्यादा है और आगे जाके चीजों को लर्न करना बहुत ज्यादा। मुझे याद है कि एक अच्छे बहुत टेस्ट प्लेयर उसको माना नहीं जाता था लेकिन he proved in ऑस्ट्रेलिया वहां पर जहाँ सबसे ज्यादा टफ कंडीशंस होती हैं। So I am very hopeful for him और future में I think he will do good. But having said that, one thing is worrying me and that is same for Joe Root. He's the captain, so I don't know T20 and ODIs, but not for Test. I'm not sure like it will affect him or not. But having said that, आगे जाके देखेंगे। बिकॉज आप देखिए कैप्टेंसी अगर स्मिथ या विराट या केन तीनों अपनी कंट्रीज के कैप्टन हैं और उनकी कैप्टेंसी में उनकी बैटिंग और इम्प्रूव हुई है। सो आई थिंक ग्रेटनेस का ये भी एक राज होता है कि आप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उभर के आते हैं। तो डेफिनेटली रूट थोड़ा सा ना वहां पे आई थिंक लैक कर रहा है बट यस। तो ये अब आपका बैटिंग ऑर्डर है मेजर जिसमें आपको 1 to 6 ये प्लेयर्स हैं और नेक्स्ट जो स्लॉट है हमारे पास वो ऑलराउंडर का है। ओपनर्स के बाद मैं ऑलराउंडर्स पे भी सोच रहा था कि एक गोल्डन पीरियड जिसमें हमने क्रिकेट देखी है हमने टीनेजर्स में गुजारा उस वक्त तो ऑलराउंडर्स की बहुत ताप थी। तो हर टीम में 1 से 2 ऑलराउंडर्स होते थे और बहुत कंपटीशन चल रहा होता था और गोल्डन पीरियड्स था ऑलराउंडर्स के लिए स्पेशली वनडे क्रिकेट के बाद से काफी एक नीड लोगों को लगी कि यार लेके आएंगे। बट अगेन अगर आप टेस्ट एरा में देखें
तो आई वाज अगेन वेरी सरप्राइज्ड कि बहुत ही थोड़ी चॉइसेस हैं जो एक्चुअली जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। बिग पीसेस प्लेयर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कि जो मुझे 3 सिलेक्शन की मैंने, वो भी 2.5 कहूंगा कि मैंने 3 कंट्री से एवेल्युएट किए बंदे। एक तो इंग्लैंड के थे बेन स्टोक्स, जो विराट कोहली को बहुत पसंद है, और सेकंड मुझे लगे जो वेस्ट इंडीज के टेस्ट कैप्टन है जेसन होल्डर, और तीसरे जो थे वो हाफ कहूंगा, वो एंजेलो मैथ्यूज थे फ्रॉम श्रीलंका, बिकॉज आई थिंक वो भी थोड़ा डिक्लाइन की तरफ चले गए। वो उनसे उम्मीदें काफी थी श्रीलंकन क्रिकेट को, बट शायद वो उतना बेस्ट लेवल पे अपने आप को मनवा नहीं सके। सो आई थिंक द टफ कंपटीशन जो था वो बेन स्टोक्स और जेसन होल्डर में था, बिकॉज अगर आप देखें जेसन होल्डर ने भी डबल 100 की हुई है, एंड अगर आप उनके एवरेजेस भी देखें टेस्ट मैचेस में, तो काफी जबरदस्त वैल्यू, और मुझे लगता है थोड़े अंडररेटेड प्लेयर हैं, चाहे वो स्कोप में या फोकस में नहीं आ पाते बहुत सारी जगहों पे, एंड ही इज नॉट लाइक वेरी अग्रेसिव एंड वेरी सॉर्ट ऑफ गंगू काइंड ऑफ प्लेयर, तो लोग जनरली वो नहीं करते, बट आई थिंक स्टैट्स वाइज he's gone way ahead from what was expected for him. But and again it comes a big but, is Ben Stokes is just a flair player really. Like you want a player जो he's a match winner basically. वो कभी भी he'll come in, किसी भी situation में आएंगे, he'll grab that situation by the neck और वो face करेंगे उस tough situation में, so which shows कि वो एक बहुत mentally tough player है. He's a genuine fast bowler, he can bowl in 140s, whereas अगर जेसन होल्डर आप देखें तो उनकी एवरेज स्पीड रफली 127 से 130 तक होती है, एंड देन बेन स्टोक्स के पास लेफ्ट हैंडिंग ऑप्शन है, अमेजिंग फील्डर, उनके कैचेस तो आपको पता ही सुपर फिट, और टेस्ट मैचेस में आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए होते हैं जो लंबे स्पेल कर सकें, एंड आई थिंक बेन स्टोक्स ने एशेज में भी प्रूव किया था कि वो लंबे ही स्पेल के प्लेयर हैं, और जो टेस्ट मैच उन्होंने एशेज में जिताया था, आई मीन उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, इवन वर्ल्ड कप में भी वनडे के अंदर उन्होंने एंड तक दिया, सो बिल्कुल। तो आई थिंक मैं जनरली जो देखता हूँ ना प्लेयर्स में, मैं जनरली ये देखता हूँ कि मुझे कौन बंदा मेंटली स्ट्रांग लगता है और टेक फ्लेयर से खेले लेकिन मेंटली स्ट्रांग हो, तो आई थिंक बेन स्टोक्स जो है ना वो जेसन होल्डर के ऊपर, हालांकि जेसन का रिकॉर्ड बेहतर है बेन से, अगर आप देखें एवरेजेस भी इनकी ये 30s में करते हैं, वो 40s में करते हैं, लेकिन ये कि अगेन my team my choice. Yeah, again your choice, and also I think वो भी जिस तरह आपने कहा ना कि वो लाइमलाइट नहीं है, तो इंग्लिश बोर्ड बड़ा है, तो वो अपने प्लेयरों को थोड़ा सा उसकी कवरेज देता है, वेस्ट इंडीज की कवरेज शायद उस तरह नहीं है, and maybe like as you said like stat wise Jason Holder is better than Ben Stokes, लेकिन फिर भी जो लाइमलाइट है वो भी एक फैक्टर आ जाता है। तो एक और बात मैं छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि आपको याद होगा कार्लोस ब्रेथवेट, यू कैन नेवर फॉरगेट दैट नेम, जितना आई एम श्योर जितना ट्रॉमेटिक सिचुएशन होगी फॉर बेन स्टोक्स टू बी एक्चुअली बी टेकन टू क्लीनर्स इन दैट टाइम, to come back from that and still become a great player, that's a good one, shows mental fortitude of next level, you know. So he's my all rounder now. अब जो स्लॉट है वो स्पिनर की है जी। स्पिनर में पास्ट में हम जाते थे, हमें इतने अच्छे स्पिनर्स मिला करते थे, कंपटीशन हो रहे होते थे, 700-800 विकेटें और पता नहीं क्या क्या, और दूसरा और ये और वो, अगेन आई थिंक कि आजकल के जमाने में कुछ स्टार स्पिनर आपको नहीं नजर आ रहा है। यासिर शाह ने उम्मीद दी थी कि हाँ फास्टेस्ट 200 फास्टेस्ट 200, बट आई थिंक लास्ट कपल ऑफ ईयर से उनका भी ना सॉर्ट ऑफ जो रूट वाला हिसाब हुआ है कि ही सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ फ्रॉम हिज सक्सेस। तो खैर उनको मैंने वैल्यूएट किया, यासिर शाह थे, आर अश्विन थे, रविचंद्रन अश्विन, जो आई थिंक मैंने वो इंक्लूड कर लिए करें बिकॉज आई थिंक ही इज ऑन द पेरिफेरी, कि वो खेलते हैं कभी नहीं कभी खेलते, बट ये कि आई थिंक ही हैज अ फैबुलस रिकॉर्ड फॉर अ स्पिनर। और तीसरा जो मैंने वैल्यूएट किया था वो सरप्राइजिंग चॉइस है नेथन लियोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज उनका मैंने जब देखा मैचेस में मैं देख रहा था, ही इज अगेन अ वेरी अनअज्यूमिंग पर्सनालिटी, मतलब from a land of Shane Warne and you know Bill Lawry and what was their name, I forgot the person's name, जो इनके बड़े मशहूर कमेंटेटर थे, जो लेग स्पिनर थे आपको शायद याद हो, बड़े मशहूर कमेंटेटर भी रहे हैं, इनके कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के 1947-48 के टूर में कैप्टन भी थे। तो बेसिकली उनके उसमें थे उस लैंड से ऐसा बंदा जो ऑफ स्पिनर है,
जाहिर कोई फ्लेयर भी नहीं है, बट मैंने उनकी विकेट्स देखी 390 टेस्ट विकेट्स, और वो कैसे ले गए देखे अंडर द रडार रहते हुए। हाँ और फिर मैंने उनकी बॉलिंग एनालाइज की वीडियोस के थ्रू, तो आई थिंक उनकी काफी आउटसाइड ऑफ स्पिनिंग विकेट्स में भी ना काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। वो बाउंस लेते हैं विकेट से विद हिज एक्शन हाइट। तो और उनकी अश्विन से विकेट ज्यादा थी, इवन तो एवरेज कम है अश्विन की। तो और दूसरा मुझे ये था कि अश्विन की जो परफॉर्मेंसेज है वो इंडिया में ज्यादा नहीं है। इंडिया में जाता है। हाँ वो एक छोटा सा फैक्टर था हाँ जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी लेफ्ट फील्ड चॉइस लेते हुए ऑस्ट्रेलियन स्पिनर को रखा है, और वो है नेथन लियोन। अच्छा I've selected him because I think जब विकेट ना भी स्पिन हो रही है ना, he get that bounce. He's very experienced. He has the slow ball. He has loop to his bowling. तो वो काफी समझदार बॉलर है। तो I feel कि हाँ वो उनकी जगह बनती है टीम में। और रिकॉर्ड भी अच्छा है, ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते क्या नहीं है। अफसोस मुझे बहुत हो रहा था यासिर शाह को बाहर निकालते हुए, बट सैडली अगर उनकी वही कंसिस्टेंट Yasir Shah again, as you said, like haven't performed like quite like last 2 years he hasn't performed well, you know. So कोई इसकी इतनी नहीं है। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि he will be the fastest like 100 wicket taker, you know. लेकिन वो हुआ नहीं फिर in the end, या हो गया I'm not sure about it. 200 के बाद थोड़ी ब्रेक लग गई उनकी। हाँ तो उसके बाद like अगर आप देखें Ashwin is doing good as well. I think the competition might be between these two, yes. Ashwin and Nathan Leon. Like और spinners भी नहीं है. I can't see any like वो जो लंबे से या खेल रहा है या कोई ऐसा कि हाँ ये है स्पिनर। जो हमारा दौर था जहाँ पर हमने क्रिकेट अपनी पीक पे देखी थी, तो वो उसमें शेन वॉर्न का कंपटीशन चल रहा था, सकलैन मुश्ताक हो गया, फिर जो है बाकी मुरली थे, क्योंकि इन तीनों चारों में जो है फिर इधर से स्वान था, ग्रेम स्वान था, वो था, फिर इनके साथ आपस में कंपटीशन चलते थे। लेकिन अभी मेरा है ना कोई नजर नहीं आ रहा ऐसा लाइक कोई ऐसा थ्रेट हो जिसका अच्छा ये चीज करेगा कुछ ऐसे। तो आई थिंक सेफ साइड लाइक सेफ ऑप्शन के नेथन लियोन को ले लो क्योंकि ही परफॉर्म वेल। टॉप टीम पे चले गए हैं वो टेस्ट की because of his performances और जीती है ना। तो चलें और आप देखें कि मतलब 400 विकेट्स कोई मजाक नहीं होती टेस्ट मैच में, हमको कुछ तो किया होगा। So yeah, now coming to 9, 10 and 11, I have chosen 3 fast bowlers because fast bowling is most Pakistanis की तरह हमारा first love है। और इस पे मैंने काफी बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट में से evaluate किए। पाकिस्तान बेचारे को मैं इतना ज्यादा evaluate नहीं किया because I think हमारा भी जो टेस्ट अटैक है वो रीसेटल हो रहा है, हम नया ब्लड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक बेचारे अभी इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि उन्हें वर्ल्ड 11 के अंदर कंसीडर करना शुरू किया जाए। बट आई थिंक मुझे जस्ट टू स्टेट कि शाहीन शाह अफरीदी मुझे काफी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है और उसने इम्प्रूव भी किया है काफी 1-1.5 साल के अंदर। मुझे नजर आ रहा है कि वो आगे चल के लंबा खेल सकता है पाकिस्तान के लिए और आई होप कि वो खेले। तो जो बॉलर मैंने कंसिडर किए थे वो ऑस्ट्रेलिया से काफी थे क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में अगर टेस्ट टीम वाइज कोई किसी का अटैक बेस्ट है तो आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया का है। और उसमें मैंने कंसिडर जिनको किया था वो कमिंस थे, स्टार्क, हेजलवुड। इंग्लैंड से मैंने स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन को किया था। साउथ अफ्रीका से रबादा, न्यूजीलैंड से बोल्ट, वैगनर और इंडिया से जसप्रीत बुमराह को। सो ये एक सॉर्ट ऑफ मुझे लगा था कि टॉप जो टियर है फास्ट बॉलर्स का वो इन पे है करंट अगर आप टेस्ट टीम्स में देखें। और इसमें से फिर मैंने जो सिलेक्ट किए 3 प्लेयर्स, आई थिंक नंबर 9 पे मैंने पैट कमिंस को रखा बिकॉज ही इज ऑल कंडीशन वर्क हॉर्स, स्विंग, सीम एंड लॉन्ग स्पेल बॉलर, मेंटली टफ बाउंसर। अगर आप देखें तो ही इज एक्चुअली टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू अ रियली कंप्लीट फास्ट बॉलर इन 2 years और सो। आप उनके कोई एक सिग्निफिकेंट चीज नहीं बता सकते कि यार अच्छा इसकी ये आउट स्विंग अच्छी है, इसकी ये इन स्विंग अच्छी है, एंड ही बोल्स एट लाइक हाई पेस। सो टू हैव टू परफॉर्म इन द गैलेक्सी ऑफ फास्ट बॉलर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें हेजलवुड भी है, स्टार्क भी है, पैटरसन भी है, टू आउटशाइन ऑल ऑफ देम मस्ट हैव सम यू नो स्किल टू डू सो। सो आई थिंक वो एक ऑब्वियस चॉइस था मेरे लिए नंबर 9 पे। नंबर 10 पे क्लोज कंपटीशन था बिकॉज आई वांटेड अ लेफ्ट हैंडर और थोड़ा मुझे स्विंग बॉलर चाहिए था और एंड आई थॉट के बोल्ट और
जो स्टार्क है उनमें काफी क्लोज कंपटीशन है, बिकॉज स्टार्क भी ना आप देखें वो अपने शफल करते हैं ऑस्ट्रेलिया एज अ फास्ट बॉलर, तो ही इज नॉट प्लेइंग एवरी टेस्ट मैच. Yes, he is not playing. He's not regular in Test cricket. बिल्कुल, which is surprising considering the हाँ, level of bowler he is वही ना when he उनके can पास bowl बॉलर 150 plus. उनका पूल बहुत बड़ा हो गया. I mean there बहुत are बड़ा so हो गया. many bowlers. और फिर Yes, उन्होंने स्पेशलिस्ट कर दिए हैं. चाहिए वनडे स्पेशलिस्ट है, ये T20 स्पेशलिस्ट है, ये टेस्ट स्पेशलिस्ट है. तो इस तरह करके हम्म, उसकी जगह नहीं बनती. मींस की लास्ट 2 सीरीज तो खेली हैं, बट हम्म, ओवरऑल ये इन एंड आउट है. लाइक बट बिल्कुल. गेम या कह तो मैंने इस तरह से जज किया, मैंने कहा अगर मैं देखूं तो न्यू बॉल बॉलिंग में एक्चुअली बोल्ड बेटर लगे मुझे स्टार्क से. कन्वेंशनल स्विंग वो काफी अच्छी करते हैं, एक्शन उनका स्मूथ है, इकोनॉमिकल है, लेकिन स्टार्क को मैंने प्रेफरेंस दी ओल्ड बॉल की वजह से, बिकॉज ही इज वेरी गुड एट रिवर्स स्विंग. और टेस्ट मैचेस में आपको जो थर्ड स्पेल होता है ना डे का, ही इज स्ट्रांग, ही कैन एक्चुअली कम इन एंड बोल फास्ट. 150 प्लस पे अगर आपको रिवर्स स्विंग पड़ रही हो, और बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है टॉयलाइट के अंदर जाके वो खेलना. So I think purely उस रीजन की वजह से मैंने ओल्ड बॉल स्किल्स और थोड़ा सा क्योंकि उनको फिर एशियन पिचेस भी फायदा होगा उसका एज कम्पेयर टू बोल्ड. तो थोड़ा सा ना एज करते हैं वो बोल्ड को वहां पे, प्लस पेस का कोई मुकाबला नहीं है. ये दोनों जो बॉलर्स हैं उनका जो रन अप है वो बहुत स्मूथ है. उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो बहुत स्मूथ है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. और यॉर्कर दोनों ही बड़े अच्छे मारते हैं. यस, एंड बट यस अगेन लाइक ये चीजें हैं, लेकिन आई सेड लाइक कि उसकी रिवर्स स्विंग उसकी ज्यादा अच्छी है. एंड और टेस्ट क्रिकेट तो होती 5 दिन की. यू हैव टू बी वेरी फिट फॉर टेस्ट क्रिकेट. तो तीसरा दिन, चौथा दिन या 5वें दिन पर बॉलिंग जो है वो बहुत मुश्किल होता है. बोल्ड को अगर आप न्यूजीलैंड में बॉलिंग करना देखें तो मैं खुद पैसे देके देखना चाहूंगा उसको, बिकॉज न्यू बॉल स्पेल बहुत प्यारा करता है. वो आउट स्विंग हो रही है लेफ्ट हैंडर को, इन स्विंग राइट हैंडर को, सो इट्स अमेजिंग. So yeah, so number 9 पे Cummins, number 10 पे Stark. अभी तक ऑस्ट्रेलियन जा रहा है. नंबर 11 के ऊपर I think I had to go for James Anderson, because I think वो ग्रेड्स के अंदर ना he is relatively very underrated great bowler I would say. Amazing record, 400 से ऊपर की विकेट्स हैं उनकी, 500 मेरे ख्याल से होने वाली हैं. Swing, he is like modern day king of swing है, because he can move both ways. जो उसकी ग्रिप पे है, जो उसका कंट्रोल है ना स्विंग पे, उसका किसी के पास नहीं है. आई मीन एट विल वो स्विंग करते हैं. ही नोज के, और ही नोज हाउ टू फॉक्स बैट्समैन आउट. प्लस आई मीन ही हैज बीन डूइंग इट डे इन डे आउट. 2003 से मुझे याद है उनका पाकिस्तान की सीरीज में डेब्यू हुआ था, और उसके बाद से ही हैज बीन लाइक, बल्कि वो तो अभी भी इस एज में भी आके इंग्लैंड डजंट वांट टू लूज हिम. सो आई थिंक ही पिक्स हिमसेल्फ एट नंबर 11. ही इज एन एक्सीलेंट स्विंग बॉलर. तो पैट कमिंस से ये, और ये तीनों ऐसे बॉलर्स हैं जो जरा अच्छे स्पेल्स कर सकते हैं. प्लस आपको बेन स्टोक्स टीम के अंदर है, तो बैलेंस मिलता है आपको फ्रॉम फास्ट बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो 4 स्पेशलिस्ट बॉलर भी हैं और एक स्पिनर है. सो आई थिंक टेस्ट अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टीम वेरी गुड टीम. और जैसा कि आपने कहा कि अभी जो है इतने ग्रेट प्लेयर्स नहीं हैं, लाइक वो नजर नहीं आ रहे. तो इस सिचुएशन में आपको बॉलर्स में काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. बैटिंग में इतनी खास ऑप्शन नहीं है. लाइक जो 3-4 प्लेयर्स हैं वही कंसिस्टेंटली जो है वो अच्छा खेल रहे हैं. लाइक कोहली हो गया, फिर विलियमसन और स्टीव स्मिथ. लाइक उसके बाद बाकी सारे जो हैं वो अप एंड डाउन, कभी अच्छे एक अच्छी इनिंग खेल ली, फिर मींस कि वो उस तरह नहीं है कि एक अरसे से लगातार जो है वो 100 रन या 50 रन वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अब. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम. और मेरा ये थोड़ा सा इजी टास्क था इन अ सेंस के इतना बड़ा पूल नहीं है आपके पास. जो अगला पूल है वो इस क्वाइट अ बिग पूल. क्योंकि आप अगले पूल जाने से पहले मैंने 12th मैन भी सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था उस बंदे को बाहर निकालने को. तो मैंने अश्विन को रख लिया था कि जब ये टीम एशिया में खेलने जाएगी तो आई वुड प्रेफर अश्विन ओवर लियोन. सो ये 12th मैन तक बनती है. सो आई थिंक अब That's good.